महाराणा प्रताप पृथ्वीराज को धोखा गैरों ने नहीं दिया था, जयचंद ने दिया था। झांसी की रानी को धोखा अंग्रेजों ने नहीं दिया था, अपनों ने दिया था। हाँ या ना? उत्तर दो सही है या गलत है? सच को बोलने के लिए ना ताकत चाहिए। ताकत तो है लड़ने की, गैरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। जब आप अपने साथ दोगे तो हम तो बॉलीवुड से क्या दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब आप ही गालियां देंगे, आप ही साथ नहीं देंगे। अब बताओ, आज हिंदुओं के घर में घुस के, लोग बाइबल बांट रहे हैं, और बाइबल बांट करके कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। हमारे देश में आज धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? कितने हिंदू अब बाइबल पढ़ने लग गए, कितने हिंदू अब मंदिर ना जाके चर्च में जाने लग गए। जब पादरी आता है और हिंदुओं के गांव में घुसकर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाता है, तब कोई खड़ा नहीं होता कि भैया तुमने क्यों हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया। तब कोई एक वीडियो नहीं बनाता। लेकिन एक अनिरुद्धाचार्य जाकर के विधर्मियों को भगवद गीता दे के आए तो लोग मुझे कोसने में लग जाते हैं। क्यों? सही है क्या? सही है? मुझे गाली देना सही है? आपने पूछा भी नहीं उन लोगों से कि भाई तुम गाली काहे दे रहे हो, है ना? बहुत गहराई से समझना। तुम 2024 को ही देख रहे हो, मुझे पता है। तुम केवल आज का टमाटर का भाव देख रहे हो कि टमाटर आज क्या भाव है। तुम केवल आज देख रहे हो कि आलू क्या भाव चल रहा है। तुम 2040 को देख ही नहीं पा रहे हो। आपको पता है पूरे देश में भगवद गीता की चर्चा हो गई, हाँ या ना? चर्चा किसकी हुई? बोलो। गीता की चर्चा हो गई तो प्रचार किसका हुआ? गीता का। किसने किया? जिसने किया उसे क्या मिला? बोलो बोलो। गालियां, अपमान, अनादर। सनातन कोष। हमारा देश गुलाम क्यों रहा? क्योंकि आप कभी संगठित हुए ही नहीं। संगठित होता ये समाज सनातन तो क्या मजाल थी मुगलों की के घुस जाते भारत में। क्या मजाल थी अंग्रेजों की के 200 साल तक गुलाम बनाए आपको। अंग्रेजों ने नारा दिया था, फूट डालो, फूट डालो, शासन करो। इसलिए आज लोग फूट डालो की नीति आज भी चला रहे हैं। आज भी हमारा समाज बटा हुआ है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये गुज्जर है, ये जाट है, ये यादव है। इसी में तो बटा भारत। जातवाद के नाम पे बटा है, टुकड़े टुकड़े हैं इस देश के। इसी टुकड़े टुकड़े का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया और अब नेता उठा रहे हैं। जातीय जनगणना कराने का प्रयास चल रहा है। मैं कहता हूं जातीय जनगणना क्यों कराना है? आप सनातनियों की जनगणना कराइए कि भारत में हिंदू कितने हैं ये पता लगाओ। हिंदू कितने हैं ये गणना कराओ। जातीय जनगणना क्यों कराना है? जातियां, लोग कहते हैं जातियां पंडित जी ने बनाई, ब्राह्मणों ने अरे ब्राह्मणों ने जाति बनाई होती तो आज जाति प्रमाण पत्र बनवाने तुम नगर पालिका काहे जाते हो? पंडित जी के पास काहे नहीं जाते? इसका मतलब जाति कभी ब्राह्मण ने नहीं बनाई। ब्राह्मण तो केवल बदनाम है।
हाँ या ना? यदि जाति ब्राह्मण बनाता तो फिर नगर पालिका जाति प्रमाण पत्र क्यों बांट रहा है? फिर पंडित जी बांटते। इसका मतलब यह है कि पंडित जी के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है बस। ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया लोगों ने कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं। जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, जाति एक व्यवस्था के लिए बनी थी और जाति कोई छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। लेकिन आज उस जाति को देखो किस नजर से समाज में देखा जा रहा है। हम कहते हैं जातियां, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक पिता की संतान हैं, हम चारों एक हैं, चार भाई हैं। कोई जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, संगठित रहने की आवश्यकता है। क्या रहने की आवश्यकता है? बोलो जोर से, थोड़ा जोर से। आप बोल नहीं पा रहे हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, संगठन जहां है वहीं सब कुछ है। इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, सनातनियों, जुड़ के रहो, मिल के रहो, वरना भागोगे भारत से तो कहां जाओगे हमें बता देना कथा के बाद कि कहां जाओगे भाग के। जो जो बटे हैं वो मिटे हैं। जो बटा वो बोलो हाँ। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम जुआ, शराब। जुआ, जुआ क्या है? कलयुग का स्थान। शराब क्या है? कलयुग का ठिकाना। आप शराब पीते हैं भैया कभी कभी? और आप थोड़ी सी, एक आध पैक? बिल्कुल नहीं, दोस्ती यारी में। आप और आप भैया, मैया आप पीती हो? एक बेटा आया अभी 3-4 दिन पहले, बोले महाराज जी हमारी माँ को समझाओ। हमने कहा क्या? बोले शराब पीती है ये। हमने कहा अच्छी माँ है तुम्हारी। आजकल तो मैया भी पौआ खाली कर देती हैं कुछ। सही है? आजकल कुछ स्त्रियां भी पीती हैं शराब। ये बात सही है कि गलत है? आप में से कितनों की जानकारी में स्त्रियां शराब पीती हैं? हाँ मैया, आपकी सहेली पीती है? हैं? जानकार महिलाएं पीती हैं, जवान की बूढ़ी, यंग, तो कितना एक पौआ पूरा पी जाती हैं। आप ना बैठना इनके संग, नहीं कि एक बार आपको भी कहे तुम भी मारो एक पैक, तो दादी अम्मा भी फिर पी के दे बराबर झूम बराबर। ऐसे ऐसे चल के आए घर, ए छोरा। शराबी ऐसे ऐसे चलता, फिर झूम बराबर झूम शराबी। एक आध बार पिया है आपने? कभी नहीं ट्राई किया? अच्छा है, इसलिए आप भागवत सुन रही हो। बिहारी जी ने आपको स्वीकार किया है। कलयुग का ठिकाना शराब में ही है। 5 महापाप हैं, उनमें से शराब को महापाप कहा गया है। पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते। शास्त्र कहते हैं इस बात को कि हर पाप का प्रायश्चित है। जैसे कोई गौ हत्या कर देता है तो उस पाप का प्रायश्चित है, कोई ब्रह्म हत्या कर दे तो उस पाप का प्रायश्चित है। पर शराब पी ले कोई तो उस पाप का प्रायश्चित नहीं है। ये देखिए शराब के बारे में शास्त्र कहते हैं।
शराब पीने का कोई प्रायश्चित भी नहीं है इसका। इसलिए शराब पीना सबसे बड़ा पाप है। शराब ना पिए बहुत अच्छा है। पीना है गन्ने का रस पीजिए, जूस पीजिए, दूध पीजिए, दही पीजिए, लस्सी पीजिए, मस्त। क्यों मैया? अनार का रस ले लो बढ़िया, फल फूल खाओ, शराब ना पीना साहब, नाश कर देगी ये शराब। जितनों ने पी रखी है शराब, देख लो उनके घर जाकर पत्नी रो रही है, मां रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान। हाँ या ना? शराब द्यूतम, जुआ नाश करता है। कौरवों का नाश जुआ ने कर दिया। शराब, स्त्रियां, पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री, पराई पुरुष से बचिएगा। सही है? तो स्त्रियां, सूना, मांस से बचिएगा। अपने स्वाद के लिए किसी जानवर की हत्या ना करिएगा। 4 स्थान कलयुग के हैं। कौन कौन से गिनाओ जरा? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराया पुरुष। पराई स्त्री से बचे हो ना, पराये पुरुष से। और मांस खाते हैं आप लोग? अंडा वगैरह? अंडा खाते हैं, 4-5 रोज खा लेते हैं। 12 महीना खाते हैं। महीनों में कितने? 2 महीने में कितने खा जाते हो? 1-2। अंडा क्या है? मुर्गी का गर्भ है। क्या है मुर्गी का? गर्भ। बच्चा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, गर्भ है। अंडा क्या है? जैसे मां के पेट में बच्चा होता है, एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है जिसके अंदर बच्चा होता है। क्यों मैया? होती है ना, उसके अंदर पानी भरा होता है। गर्भाशय में मां के अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर बच्चा होता है। उसी तरह जो अंडा का व्हाइट कलर का ऊपर का है ना, वो लेयर है, वो गर्भ है। अब सोचिए आप किसी का गर्भ खा लेते हैं। मुर्गी का बच्चा वो गर्भ है। गर्भ खाना सही है? हाँ? किसी का गर्भ खाना गलत है कि सही है? अभी उसका बच्चा तैयार नहीं हुआ। जैसे भ्रूण हत्या कराना पाप है, पुण्य है या पाप है? भ्रूण हत्या, स्त्रियों का गर्भ गिरा देते हैं लोग 2 महीने में, 3 महीने में। वो गर्भ भ्रूण हत्या पाप है या पुण्य है? उसी तरह अंडा खाना भी भ्रूण हत्या ही तो है। वह भी तो बच्चा मुर्गी का गर्भ है, वो भी तो भ्रूण हत्या है। क्यों भैया? हत्या है कि नहीं? तो वो भी भ्रूण हत्या है। तो अंडा खाना सही है कि गलत है? अब बताओ आप, सही है? ये महापाप है भैया, जो बना भी नहीं, अभी आया भी नहीं, जो बनने के प्रोसेस में है अभी, जिसके बनने का भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, आपने बीच में उसे गप्प कर लिया। क्यों? आपके पास खाने को रबड़ी है, रसमलाई है, 56 भोग है, खाओ। क्यों पाप लादना? पाप करके क्यों मरना? अब आप कहो जी अमेरिका, लंदन, जापान के लोग तो वही मांस खाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि वो खाना जानते नहीं। वो लोग मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां पर इस तरह के 56 भोग की व्यवस्था नहीं है। आज वो विदेशी लोग चांद तक पहुंचने का विकास तो कर लिया, पर अमेरिका, लंदन, जापान के लोग आज भी खाने पीने की चीजें विकसित ना कर पाए।
वो खाने पीने को विकसित ना कर पाए, जबकि हमारा भारत शुरू से 56 भोग भगवान को लगता रहा। मतलब खाना पीना हम लोग जानते हैं। अमेरिका के लोग, लंदन के लोग क्या जाने खाना, वो तो कच्चा मांस खाते हैं। वो कच्चा मांस तो जानवर खाता है, तो वो मनुष्य कहाँ है, वो तो जानवर है। आप मनुष्य हो, वो पूरे विकसित नहीं है, आप पूरे विकसित हैं। अब बताओ, शेर क्या हलवा बना सकता है? बिल्ली, कुत्ता हलवा बना सकता है? क्या अंग्रेज हलवा बना सकते हैं? नहीं, इसलिए वो भी जानवरों की श्रेणी में है। उन्हें खाना पीना का ज्ञान, उनका खाना पीना जानवरों के जैसा है। इसलिए तो वो कहते हैं कि हम बंदर की संतान हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम, बोलो, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया ने माना कि वो बंदर की संतान है, पर भारत नहीं मानता कि हम बंदर की संतान है। हम मानते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम डार्विन की थ्योरी से सहमत नहीं हैं। हम ऋषियों की संतान हैं। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण विकसित हैं, हम पूरे, जबकि वो लोग विकसित नहीं हैं। विकसित होते तो वो खाने पीने का ज्ञान रखते। खाने पीने का ज्ञान किसे है? जो पूर्ण विकसित है। वो विकास क्या है कि मैं अपने स्वाद के लिए मैं किसी मछली को क्यों मारूं, शेर क्यों, मैं किसी मुर्गे पक्षी को क्यों मारूं? क्यों ना मैं अपने लिए जो प्रकृति ने गेहूं दिया, चावल दिया, क्यों ना उसी से अपने हिसाब का तैयार किया जाए और बनाया जाए स्वादिष्ट उससे। अब सोचिए कि प्रकृति के बनाए पदार्थों से हमने हलवा बनाया, उसी से हमने खीर बनाई, उसी से हमने मालपुआ बनाया, उसी से हमने अनेक पदार्थ बनाए। तो बताए विकसित कौन हुआ? बोलो। हमने पालक के पत्तों की सब्जी बनाई, पालक के पत्तों का पराठा बनाया, हाँ या ना? तो इस दुनिया में, भारत में, पूरी दुनिया में भारत ही है जिस देश में खीर बनाई जाती है। हमारे यहां खीर को तस्मै कहते हैं, और तस्मै शब्द संस्कृत का है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, आपने सुना होगा, नमस्कार अर्थ में वहां प्रयोग है, पर खीर को भी तस्मै कहते हैं, हाँ या ना? भाई तस्मै आज भी विद्वान लोग कहते, भाई जरा तस्मै ले आओ। तस्मै मतलब, बोलो, खीर। तो हमारे यहां खीर बनाने की परंपरा वैदिक परंपरा है। हमारे यहां जब भी यज्ञ होता है तो आखिरी आहुति काहे की होती है? बोलो। और जब राम जी के यहां यज्ञ, वो दशरथ जी ने यज्ञ किया, तो यज्ञ भगवान क्या लेके प्रकट भये? खीर। और वही खीर माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने, माता कैकेयी ने खाई, जिससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। तो खीर की परंपरा त्रेता की है, बोलो हाँ, सतयुग की है। तो हम विकसित हैं, इसलिए हमने खीर बना ली, हमने खाने पीने की अलग चीजें बनाई, रोटी बना ली, सब्जी, चारा, भूसा को हमने, चारा को, पालक एक प्रकार का चारा ही तो है, सब्जी आज कहते हैं पर वो एक जमाने का चारा ही है, उसको हमने सब्जी बनाई बढ़िया स्वादिष्ट। तो ये बताइए हमारा विकास था कि नहीं? जब दुनिया कच्चा मांस खा रही थी तब हम 56 भोग खा रहे थे। अब बताओ विकसित कौन था? कौन है? वो मूर्ख हैं जो भारत को नहीं समझते, भारत को नहीं जानते। इसलिए अमेरिका, लंदन, जापान से भारत की तुलना करना सही नहीं है। वो क्या जाने खाने, कॉकरोच खाते हैं चाइना के लोग, कुत्ता खाते हैं चाइना के लोग, कुत्ता। आम के पेड़ में वो लाल कलर का चीटा नहीं होता, उसकी चटनी खाते हैं चाइना के लोग, चींटियों की चटनी खाते हैं। अब इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी कि आप अपने स्वाद के लिए अपना आप मजबूर हैं
पेट भरना है आपको तो आप मजबूर हैं जानवरों को मारने के लिए, लेकिन हम लोग जानवरों को मारने के लिए मजबूर, क्योंकि हमारे पास हमारे ऋषियों ने विकल्प दे दिए कि आप ये खाओ। जब दुनिया कच्चा मांस चबा रही थी तब भारत में नाना प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही थी, फसलें उगाई जा रही थी। अब बताओ विकसित कौन था? इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। मैया क्या बोलती तू? सही है कि गलत है? क्या सही है बताओ? इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत की बात है साहब, इसलिए आप मांस ना खाओ। वो तुलना अमेरिका लंदन के लोगों से ना करो, वो पूरे विकसित नहीं है आज भी। चांद तक पहुंच गए होंगे वो अलग विषय है, पर विकास नहीं हुआ उनका। इसलिए हमारे यहां मोक्ष की बात है। हम लोग ध्यान करते हैं किसका? परमात्मा का। अमेरिका लंदन जापान में आंख खोलने की बात है, आंख मूंदने की नहीं है। हमारे आंख बंद करके अपना दर्शन करो। जिसने तुम्हें बनाया है वहां तक पहुंचो। पूरी दुनिया में हर मजहब पंथ की पुस्तक उठाना, बहुत सारे लोग स्वर्ग तक की बातें करते हैं। जन्नत क्या है? बोलो, लोग कहते हैं ना जन्नत में जाओगे। जन्नत क्या है? स्वर्ग। पूरी दुनिया में सबकी बातें स्वर्ग तक हैं, लेकिन एक सनातनी है जो स्वर्ग से आगे की बात करता है। बताओ आप सनातनियों के यहां कौन सी बातें होती हैं? बोलो जोर से। मोक्ष की बात। स्वर्ग से भी ऊपर क्या है? बोलो। पूरी दुनिया में आप सबके दर्शन उठाइए, सबके शास्त्र उठाइए, मोक्ष तक पहुंचने वाला केवल सनातनी है, केवल सनातनी, और कोई नहीं पहुंचा मोक्ष तक। मोक्ष की बात केवल सनातनी। देखिए हमारे दर्शन कितने आगे, हमारी विचारधारा कितनी श्रेष्ठ। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? मैया सो लो मेरी मां। पीछे वाली मैया सो रही थी, अभी जागी हैं। तो भगवान सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। कम सोइए, ज्यादा जागिए, काम ज्यादा करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मरण स्मर्तव्यश्च स्मरण करिए भगवान का। प्राणायाम करिए, हाय हाय से मन हटाइए। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहु सो सिद्धि युपवर्हणै किम। शास्त्र कहते हैं पैसा कमाओ पर उतना जितनी जरूरत है।
जरूरत से ज्यादा कमाओगे ना तो परेशान हो जाओगे, शांति भंग हो जाएगी आपकी, आनंद समाप्त हो जाएगा जीवन का। आजकल पता नहीं लोग आनंद में नहीं रहना चाहते, पैसे के पीछे भागते हैं। यार ये पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पर उतना जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पैसा कमाओगे ना, मजा नहीं है जीवन में, जी नहीं पाओगे आप, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, ना हंस पाओगे ना मुस्कुरा पाओगे, भागते रहो, भाग भाग के एक दिन मर जाओगे। सारी जिंदगी करोगे धन धन धन, आखिरी में एक दिन पर्चा मिलेगा, हो गया निधन। लोग बांटेंगे, भैया फलाने का निधन हो गया है, आना है, भैया निधन हो गया, लो पर्चे बट रहे हैं तुम्हारे नाम के निधन के, तो तुमने जब तक जिंदा थे क्या किया, धन धन धन, और आखिरी में हुआ केवल नी जुड़ जाएगा बस, बाकी धन सेम है। हाँ आया ना, इसलिए धनवन नहीं, धन कमाओ, बहुत अच्छी, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। जरूरत देखो, टेंशन लेके काम नहीं करना, मेरा मानना है पैसा खूब कमाओ पर टेंशन लेके नहीं। स्मूथली आपको पैसा आए, मेहनत करो, काम करो, टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, बोझ की तरह नहीं जीना। जिंदगी जीने के लिए मिली है, हंसते मुस्कुराने के लिए मिली है, परेशान होने के लिए। आप लोग क्या करते हैं आजकल, परेशान होते हैं। क्या होते हैं, परेशान, ना सो पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना मुस्कुरा पाते हैं, बस पैसे पैसे पैसे, है ना मैया? मैया सुन रही हो मेरी माँ? हाँ हाँ, नहीं सुन रही हो? क्या सुन रही हो? हाँ? पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। पैसा बहुत जरूरी है, पर बिना टेंशन का पैसा बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताएं, सारी पत्नियां अपने पति को एक ही क्लास देती हैं, एक ही बात समझाती हैं, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए, आप हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। मतलब पत्नियां बिल्कुल सही हैं। पत्नियां ये समझाती है ना, पैसे के पीछे क्यों इतना परेशान, जितना है बहुत है। पत्नियां बोली आप बैठो, थोड़ा टाइम निकालो हमारे लिए, जितना बहुत है, हमें नहीं चाहिए ज्यादा। क्यों ये बात, ऐसा आप लोग ऐसी स्त्रियां हैं कि तुम कैसे भी कमा के लाओ, हम लाओ, हम साड़ी पहनेंगे 10,000 की, तुम मरो या जियो कोई मतलब नहीं, ऐसा वाला तो नहीं सिस्टम। बोलो मेरी माँ, आपकी कैसी चल रही है गृहस्थी? पति से क्या कहती हो, कमाओ के समय दो, बैठो आराम से, ज्यादा टेंशन मत लो, जो है बहुत है, बिहारी जी ने ठीक दिया है। क्यों आपकी कैसी चल रही है? पति को क्या समझाती हो? पीली मैया, मैया आप बताओ, आप ये मैया इस तरफ वाली, हाँ ठीक चल रही है, तो क्या समझाती हो आप पति को? जाओ कमाओ खूब, कि थोड़ा विश्राम भी करो, बैठो, कि नहीं जी आप जाओ कमाओ, हमें लाओ इतना सारा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए जीवन ना पत्नियों से सीख लो जीना। पुरुष लोग ना भागता रहता बाहर की तरफ भागता। पुरुष लोग, इसलिए पुरुषों को सलाह स्त्रियों से ज्यादा लेना चाहिए, अपनी पत्नी से। पर अपनी पत्नी से सलाह लेके अपनी मां को ना बाहर निकाल देना, बस ये सलाह ना मानना लुगाई की। वरना पत्नी ज्यादा मानने लगो तो कहे चलो माँ को करो बाहर, हम रहेंगे इस घर में। माँ को ना भेज देना वृद्धाश्रम में, अब जगह नहीं बची, हम बड़े परेशान हैं, कहां से लाएं जगह। बोलो हाँ। वैसे आप लोग अपने लिए परेशान होते हैं,
हम भी थोड़ा सा परेशान कभी कभी इसलिए हो जाते हैं कि भाई अब माताएं हैं, आ रही हैं, कोई ना कोई माँ रोज, अब जगह ही नहीं, कहाँ रखें, समस्या ये है। तो पर हमारी परेशानी स्वार्थ के लिए नहीं है, समाज के लिए हमारी बात है, तो वो हमारे लिए ठीक है कि हम सबके लिए सोच रहे हैं। आप अपने लिए सोच रहे हैं तो अपने लिए बेहतर सोच लो भैया, परेशान क्यों होना। तो इस तरह से जीवन जीना चाहिए, फ्रैंकली, बिंदास, मुस्कुराते हंसते। पता नहीं टेंशन क्यों लोग पाल लेते हैं, क्यों इतना रोते हैं। पर लोग ना रोते ही रहते हैं, जब देखो रो ही रहे हैं। ये बहू ऐसी नहीं है, बेटा ऐसा नहीं, सुनता नहीं, रो। आदमी रो ही रहा है, दिन भर रोता है, काहे इतना रोते हो। वो सबसे ज्यादा माताएं रोती हैं, माताएं, स्त्रियां सबसे ज्यादा रोती हैं। आप ना रोया करो मेरी माँ, आपके रोने से कुछ ना होगा, जो होना है वो हो रहा है। तुम्हारे हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो हाँ। आप कितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन आपका सोचा कहां होता है, किसका सोचा होता है? अच्छा बताओ, आपका सोचा होता है? बोलो मेरी मां। आपने सोचा था बढ़िया खीर बनाएंगे, पता चला खीर लग गई, जल गई। हाँ, क्या करो, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। आपने अच्छी बात कही थी, पति ने गलत बात समझ ली, गलत वे पे ले गया, लड़ने लग गया। आपने चाहा था अच्छा, हो गया गलत। कई बार आप चाहते अच्छा है, हो जाता है गलत। फिर भी टेंशन लेने का नहीं, जो हो रहा है ये समझ लो सब भगवान खेल रचा रहे हैं। हमारे आपके चाहने से कुछ ना होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। भगवान शांति दूत बनकर गए जब ब्रह्मा जी की, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। इसके बाद शांति दूत बन के भगवान गए विदुरानी के घर, जाके भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। भगवान जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए, ऐ दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। भगवान समझ गए कि विनाश काले जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं, सुई की नोक बराबर भी देने को तैयार। बाद में बोला 56 भोग ग्रहण करो। भगवान बोले तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे, विदुरानी के घर का खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुरानी कौन है? विदुरानी एक पत्नी है, विदुर जी की पत्नी, एक सामान्य घर की एक स्त्री, जो गाय के गोबर से आंगन को लीप करके घास की झोपड़ी में जीवन गुजारती है। गरीबी इस तरह से है कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसी हालत सुदामा जी की थी, लगभग उससे थोड़ा बेहतर विदुर जी की थी। विदुर जी बड़े नीति के व्यक्ति थे, वो नीति नियम से रहते थे। बेईमानी छल कपट था नहीं। दुर्योधन के यहाँ पहले मंत्री के पद पर थे, राजसी ठाट बाट पर थे, पर दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया था, सारी पावर छीन ली थी। तो अब उन्होंने अपने लिए घर तो बनाया नहीं था, क्योंकि वो राजा की सेवा में थे। सगे चाचा हैं दुर्योधन के विदुर जी, धृतराष्ट्र के भाई हैं, छोटे सगे। सही सलाह देते हैं, पर दुर्योधन को इनकी सलाह अच्छी नहीं लगती। एक दिन घर से निकाल दिया, जाओ। विदुर जी निकल गए और विदुर जी बड़े प्रेम से जंगल में घास की झोपड़ी बनाकर जंगल के कंद मूल फल खाकर जीवन गुजारने लग गए। और दोनों पति पत्नी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का भजन करने लग गए। विदुर जी बड़े भक्त थे। विदुर जी जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है। दुर्योधन को समझाए थे कि ये भगवान है, इतना दुष्ट था कि माना नहीं। विदुर विदुरानी दोनों रहा करते थे जंगल में, जंगल के साग सब्जी खाते थे।
फल फूल खाते थे और भजन करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हस्तिनापुर, तो विदुर और विदुरानी भी आए। श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर आए। विदुरानी बोली कि मुझे भी ले चलो, मैं भी कन्हैया को देख लूंगी दूर से, क्योंकि अब राजमहलों में उनका जाना तो बंद हो चुका था। दुर्योधन ने उनके लिए ताला लगा दिया, अब अंदर न आना हमारे द्वार पर। अपमान कर दिया था, निकाल दिया घर से। ठीक है भैया, तेरी सत्ता, तेरा महल, तू रख।